श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरे श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी ना दिव्य नूरी चरणों નું ધ્યાન કરતા श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर, महामति श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाला ब्रह्म ज्ञान श्री तारतम सागर वाणी, कोलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी के अंतर्गत पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी के 17वें प्रकरण में क्रमशः हम आगे चलते हैं। प्राणवल्लभ प्राणाधार इंद्रावती स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को आत्मा को जगाने के लिए प्रबोध करते ही श्री प्रबोध के वचनों को हम अभी भवानुवाद के साथ श्रवण करें। आइए इंद्रावती की इस महान ब्रह्म ज्ञान वाणी को श्रवण करें। मेरे साथ सुहागी रे, पियूं सो क्यों न करो पहचान। पहले चले पहचान बिना, फिर आए सो अपनी जान। फिर आए सो अपनी जान। मेरे साथ सुहागी रे, आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में फरमाते हुए श्री जी कहते सुंदर साथ से कहते हैं, हे मेरे सौभाग्यशाली सुंदर साथ जी, पीयूषो क्यों न करो पहचान। तुम धनी की पहचान क्यों नहीं करते। पहले चले पहचान बिना, फिर आए सो अपनी जान। पहचान किए बगैर परम धाम पहले चले गए थे ब्रज और रास के बाद, किंतु अब तुमको अपनी अंगना समझकर धाम ले जाने के लिए वो फिर से आए हैं। सोई पीऊं सोई वातड़ी, फिर सोई करे पुकार।
इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, धनी पहले जिस तरह उपदेश की बातें कर धाम में ले चलने हेतु पुकार करते थे, अब मेरे दिल में बैठकर उसी प्रकार धाम ले चलने हेतु उपदेश के वचन मुझसे कहलवा रहे हैं। कारण अपने पीऊ को आंखों आवे जलधार। अपने प्रियतम धनी की इस पहचान को देखकर इंद्रावती जी कहती है, मेरी आंखों से अश्रु की धारा बहती है। सोई नसीहत देत सजन खैचत तरफ वतन। नसीहत यानी शिक्षा, सज्जन यानी प्रियतम दामदरी। सदगुरु धनी के मेरे दिल में बैठकर पूर्व की भांति उपदेश के वचन कहलाकर मूल वतन परम धाम की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, खींचते हैं तरफ वतन। पियू पुकारे बेर दूसरी, अब क्यों होए पीछे आपन। प्रीतम धनी जब दूसरी बार फिर से धाम ले चलने को पुकारते हैं, तो फिर अब हम उनके साथ चलने से पीछे क्यों रहे। सोई कूका करे पहले की, सो क्यों न समझो बात। हे सुंदर साथ जी, सदगुरु धनी पूर्व की भांति परम धाम ले चलने की पुकार कर रहे। कूका यानी पुकार, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने को कूका कहते हैं। तुम इस बात को नहीं समझेगी। ना तो दिन उजाले खरे दोपहरे, अब हो जा सी रात। यदि ऐसे अखंड तारतम ज्ञान के प्रकाश की दोपहरी में चुक गए, तो फिर रात्रि को क्या कर पाओगे। रात्रि हो जाएगी। आप तारतम के उजाले में इतने दिव्य प्रकाश में नहीं आत्मा जगा पाओगे, तो अज्ञान की निंद्रा में क्या करोगे। फिर पटकोगे हाथड़े और छाती दोगे घाव। इस प्रकार उपदेश के वचनों पर विचार न करने पर बाद में पश्चाताप करोगे और हाथ पर हाथ मलते हुए छाती कुटोगे। चल जासी पीऊ हाथ से फिर ना पाओगे दाम। इस प्रकार पुकार करते करते हाथ आए हुए धनी के चले जाने पर ऐसा अवसर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। बिलख बिलख कहे वचन, रोए रोए किए बयान। इंद्रावती जी कहते, मेरे प्रियतम धाम धनी, लाड़ प्यार के पहले धनी ने बिलख बिलख कर वचन कहे तथा विरह से अश्रु बहाकर परम धाम के मूल संबंध की बातें की। प्रेम करे अति प्रीत सो, पर साथ को शोधन सान। परमधाम का मूल स्नेह के कई प्रकार के लाड़ प्यार के सुख दिए, किंतु अफसोस है कि साथ को किसी भी प्रकार की जान पहचान नहीं हो सकती। माया देखी बीच बैठ के पीऊ के उजाले तुम। धामधनी के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश में रहकर तुमने संसार में अवतरित होकर माया देखी। विध विध खेल दिखलावने पीऊ ल्याए तारतम। इंद्रावती जी कहते, तरह तरह से खेल की सुधि देने के लिए ही पिया धामधनी हमारे सदगुरु तारतम ज्ञान लेकर आए। ये जो मांगी तुम माया, सो देखे तीन संसार। हे सुंदर साथ जी, तुमने जो इस मायावी झूठे खेल को देखने की चाहना की थी,
तो तुमने इस खेल के ब्रज रास और इस जागने के ब्रह्मांड देख लिए। अब साथ पियो संग चलिए, ज्यों पियो पावे करार। अब धनी के कहे हुए वचनों के अनुसार उनके ही साथ मूल वतन परम धाम चलो, जिससे पिया आनंद को प्राप्त कर सके। पियू 5 बेर हम वास्ते, सागर में डारा आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है। सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी ने साध की चाहना पूर्ण करने को इस मायावी संसार के खेल में 5 बार आने की कृपा की। ब्रज में श्री कृष्ण पर आवेश के रूप में, रास में योग माया के नटवर स्वरूप में, बरारब में मोहम्मद के रूप में, धनी के जोश हुक्म के स्वरूप में, देवचंद्र जी के आवेश के ब्रह्म के रूप में, और मुझ महराज को दीदार देकर मेरे दिल में आवेश के रूप में। सो नजरो नावे प्रेम बिना, बिना मेहरिया मिलाप। किंतु आपके इन स्वरूप के दर्शन बिना, प्रेम और बिना मेहर या मिलाप के नहीं होते। स्वरूप का दर्शन अंतः करण के प्रेम के बिना नहीं होता। वह भी जब तक आपकी कृपा न हो तब तक संभव ही नहीं है। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज। इंद्रावती जी कहती है, इन 5 बार धनी आए, तुम धनी के इन 5 स्वरूप के जाहिरी वजूद को भले देखो, किंतु तेजस्वी दिव्य आवेश के दर्शन निश्चित करो। धनी धाम के साथ सो के साकरत है हेज यानी लाड प्यार। और विचार करो कि सुंदर साथ के लिए धनी ने कैसी कृपा और लाड प्यार किए हैं। अब कैसी विध करूं तुम सो कछु न पहचान सजन। हे सुंदर साथ जी, अब मैं तुम्हारे साथ कौन सा तरीका अपनाऊं, जबकि तुमने धनी की कोई भी पहचान नहीं की। सोर हुआ ये ता तुम पर, क्यों आवे नींद आँखन। इस प्रकार धाम धनी ने तुम्हारे लिए उपदेश के वचन कहकर तुम पर इतना शोर किया, न जाने क्यों अब भी तुम्हारे नेत्रों में अज्ञानता की निंद्रा आ रही है। ना गई नींद अंदर की, क्यों ये बाण सहे। इसीलिए हमारे लाडली इंद्रावती जी कहती है, सुंदर साथ जी, अफसोस है कि तुम्हारे दिल से अज्ञानता रूपी निंद्रा दूर नहीं हुई, और न जाने तुम क्यों इतने वचन सहकर पीछे रह गए। जाग चलो संग पियू के, पीछे करोगे कहा रहे। अरे भाई, ये सुंदर साथ जी, अब तो विचार कर धनी को पहचान कर धनी के साथ धाम चलो, अन्यथा यहाँ रहकर क्या लाभ प्राप्त करोगे। तुम्हें धनी बिना कौन दूसरा, ये उड़ावे अंधेर। इंद्रावती जी कहती है, विचार करो। इस प्रकार उपदेश देकर परमात्मा की पहचान करा धनी के बगैर दूसरा कौन अज्ञानता के अंधकार तो दूर करेगा। तुम देखो साथ विचार के, जिन भूलो इन बेर। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, तुम दिल में विचार कर धनी के स्वरूप को पहचानो, और इस अवसर को व्यर्थ में भूलकर न गमाओ। एक बेर भूले आदमी, ताई और बेर आवे सुध। इस संसार की रीति है,
कि यदि एक बार आदमी से भूल हो जाए तो ज्ञान हो जाने पर उसे दूसरी बार समझ आ जाती है और भूल नहीं सकता। ये चोटा सहिया सिर ये दिया तो भी ना हुई तुम्हें सुध। किंतु अफसोस है कि कई बार उपदेश के वचनों को तुम मायावी अज्ञानता से सहन करते रहे, फिर भी तुमको सुध ना हो सकी। कितना चोटा दिया, जगाने के लिए धनी ने अनेक उपाय किए। अब ढील न कीजे एक पल, इतना ही बैठन का लाग। इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साध जी, ये जागने का अवसर है, धनी जगाने आए हैं। तुमको चाहिए कि क्षण के लिए भी अब विलंब न करो और धनी के वचनों से पहचान कर लो। एक पलक के कोट में हिस्से हो जासी बड़ा अभाग। क्योंकि यहाँ इस संसार में अब रहने का समय नहीं है। एक क्षण के करोड़वें हिस्से में भी बहुत बड़ी अभागता हो जाएगी अगर इस पल को चूक गए तो। कहूँ गुस्सा कर वचन सुना चले नावले मेरी जुबान। इंद्रावती जी कहती है, साथ जी मैं क्रोधित होकर तुमको उपदेश करूं, इसके लिए मेरी जुबा नहीं लौटती, परंतु इतना अवश्य कहती हूँ, पर इतना फा क्या होए सी तुम रहे माया लगाए। कि तुम माया मोह में पड़कर अज्ञानतावश इस संसार में रह भी गए तो तुमको यहाँ क्या लाभ होगा, इस पर विचार कर लो। टेढ़े सुकन तुम्हें कहूँ सो काट करूं जुबा दूर। आप महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, हे धनी, तुम्हारे लिए मेरी जुबान से यदि कोई कटु वचन कटु शब्द निकले तो मैं ऐसी जुबा को काट कर टुकड़े कर दूं। किंतु हे सुंदर साथ जी, पर इन माया को तुमको कहा हो सिरो सन नूर। किंतु हे साध जी, तुम्हें इस माया की कौन सी नूर रोशनी प्राप्त हो सकेगी, इससे स्वयं विचार करो। ना पहचाने इन उजाले दो साख पूरण। हे सुंदर साथ जी, माया की पहचान व परम धाम की पूर्ण साक्षी देने वाले ज्ञान के प्रकाश में तुम अपने स्वरूप को न पहचान सके। पीछे पीऊ आगे वतन में क्यों हो सी मुख रोशन। तो परम धाम में पिया के समक्ष अपना मुख कैसे उठा सकोगे, कैसे आनंद व्यक्त करोगे, कैसे कहोगे कि हम प्रेम करते थे, छुपना पड़ेगा। पहले नजरों देखते गयो अवसर टूटी आस। इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साध जी, पहले धामधनी के समक्ष में रहते हुए तुम्हारे देखते देखते सुंदर अवसर हाथ से चला गया। जिस समय धामधनी हाथ में आए और फिर हाथ से भी निकल गए, निकस गए जब हाथ से तब आपन भय निराश। जब हाथ से निकल ही गए तब हम सुंदर साथ जी निराश होकर के बैठे गए। हमारे धामधनी देवचंद्र जी संसार को और हमें छोड़ के चले गए। ये ठोर ऐसा विखम नाश होए मिले खिन।
यह संसार ऐसी झूठी माया का कठिन प्रपंच है कि इसमें देखते देखते एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाता है। सियाने हो तुम साथ जी, सब चतुर वचिखिन। हे सुंदर साथ जी, तुम सब समझदार हो, चतुर हो, तीव्र बुद्धि वाले हो, अर्थात समझदार को इशारा ही काफी होता है। आप तो विचक्षण हैं, परमधाम की आत्मा है, जगत के जीव नहीं है, तो आपको जाग के धनी को पहचानना है। तुम श्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रसला। आप विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी 17वें प्रकरण की अंतिम चौपाई में जी सुंदर साथ जी से कहते हैं, हे मेरे बुद्धिमान सुंदर साथ जी, तुम इस माया के विषय रस में लिप्त होकर मत रहो। मैं इंद्रावती की वासना तुम्हारे चरण पकड़ कर कहती हूँ। पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। इंद्रावती जी कहती है कि धनी के वचनों को जाग कर उठो और खड़े हो जाओ। अब ये अवसर आया है जागने का। संसार को छोड़ के परमधाम में अपने मूल स्वरूप को जगाओ। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ को हम महाराणा जी नामक चैनल में YouTube में श्रवण कर रहे थे। भावानुवाद करने वाले आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट पिपलाता, तहसील नडिया, जिला खेड़ा, गुजरात से, और इस कार्य में महान सहयोग देने वाले अंकुर कुमार पडियार, राघुपुरा चकलासी, ये भी तहसील नडिया, जिला खेड़ा, गुजरात से है। हम दोनों का सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। जागो और जगाओ, इसे नारा को पूर्ण करने के लिए आप इस ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करें और सुंदर साथ जी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना अवश्य भूले नहीं और सुंदर साथ की सेवा करें। प्रणाम।